हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डेटा। हमें अपने डेटा का क्या करना है, पहले मीडियन फाइंड आउट करना है, फिर उसका मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है स्टेटमेंट के अंदर कि हमें मीन निकालना है या मीडियन निकालना है। अब डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा गिवन है हमें, तो इसका मीडियन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सिंपल अगर डाटा दे रखा होता तो इजीली आप फाइंड आउट कर लेते, असेंडिंग डिसेंडिंग में लगा के उसको, और इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या ओड है तो उससे निकाल लेते। अब डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे टेबुलर फॉर्म बना लेनी है, उसकी 5 कॉलम्स। यहाँ पे वैल्यूज जो हैं हमारी वो राइट डाउन कर देते हैं। एक तो xi है, एक fi है। xi के अंदर वैल्यू क्या है, 5, 7, 9, 10, 12, 15। fi के अंदर देखो 8, 6, 2, 2, 2 और 6। राइट डाउन कर दी भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 10th क्लास के अंदर भी देखा था हमने। क्या होता है, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है उसकी फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड वाली को ऐड करो। 8 और 6 क्या हो गया, 14, 14 में 2 ऐड किया 16, 16 में 2 ऐड किया 18, 18 में 2 ऐड किया 20, 20 में 6 ऐड किया 26। समझ में आ गई। फर्स्ट टर्म एज इट इज फ्रीक्वेंसी, सेकंड वाली को इसमें ऐड करेंगे, फिर थर्ड वाली को, फिर फोर्थ वाली को, ऐसे ऐड करते चले जाएंगे और फ्रीक्वेंसी हमारी बनती चली जाएगी। ये हो गई हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम आया है ना, यहां पे n जो है वो कितना है हमारा 26। क्या आ गया, n है जो 26। तो यहां पे एक तरीके से ये माना जाएगा कि जो हमारी टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितनी है हमारी, 26 है। ठीक है। अब n की वैल्यू देखो क्या है, n इक्वल टू 26 इज इवन। n क्या है हमारा, इवन है। तो मीडियन जो होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है हमारा, यहां पे देखो n/2th प्लस में n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही तो निकलता है मीडियन। तो यहां पे n/2 देखो हमारा क्या हो गया, 26/2 मतलब 13th, प्लस में 26/2 करेंगे 13 प्लस 1 14th डिवाइडेड बाय 2, मतलब 13th और 14th ऑब्जर्वेशन देखनी है, उनका सम डिवाइडेड बाय 2 करना है। अब यही चीज आपको ध्यान से समझनी है, ये 13th और 14th ऑब्जर्वेशन कैसे देखी जाती है वो देखेंगे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। 13 वैल्यू देखो, 13 8 से बड़ी है तो ये वाली तो वैल्यू नहीं लेंगे हम। 13 जो लाई कर रही है 8 और 14 के बीच में लाई कर रही है, मतलब इस पे लाई कर रही है हमारी 13 और 14th वैल्यू। ध्यान से समझो क्या है, ये हमारी 8 वैल्यू, फर्स्ट 8 वैल्यूज तक की फ्रीक्वेंसी है, ये 8 से लेके 14 वैल्यूज के बीच की है, ये 14 से 16 है, ये 16 से 18 है। तो हमारा जो 13 और 14 है वो कहां लाई करेगा, इसके ऊपर लाई करेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू देख लो कितनी है हमारी, 7। तो 13th वैल्यू भी 7 है और 14 भी इसी में लाई कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगी 7। तो 7 7 डिवाइडेड बाय 2, 7 और 7 क्या हो गया हमारा 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ गया हमारा 7। तो मीडियन जो आ गया हमारा डेटा का वो कितना आ गया, 7 आ गया। क्लियर हो गई या नहीं होगी बात, ध्यान से सुनो। अब अगर मान लो यहां पे आ जाता एग्जांपल के तौर पे 14th प्लस 15th, 14 कहां लाई करता हमारा ये, तो 7 लेते। 15 कहां लाई करता, इससे बाहर चला गया, तो अगली वाली देखो 14 से 16 यहां पे लाई करेगा, तो ये वैल्यू लेते, 7 प्लस 9/2 कर देते। समझ में आ गई ना बात, क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मीडियन आ गया हमारा 7। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मोड ऑफ xi माइनस m फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, मोड ऑफ xi माइनस m। क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n, यहां पे आता है हमारा fi इंटू मोड ऑफ xi माइनस m और डिवाइडेड बाय सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n fi, या फिर इसको हम क्या लिख देते, कैपिटल N भी लिखा मिल जाता है कहीं कहीं। तो हमें देखो xi माइनस m चाहिए, पहले m की वैल्यू तो 7 आ गई हमारी, xi क्या है हमारी ये वैल्यूज, 5 माइनस 7 करो -2 का मोड करेंगे तो यहां पे आ गया 2, फिर 7 माइनस 7 0 आ गया,
9 माइनस 7 2 आ गया, 10 माइनस 7 3 आ गया, 12 माइनस 7 5 आ गया, 15 माइनस 7 8 आ गया। अब हमें क्या करना है, एफ आई की और इसकी मल्टीप्लीकेशन। 8 टू जा, यहां पे लिखेंगे एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम। 8 टू जा 16, 6 की 0 की मल्टीप्लीकेशन 0, 2 टू जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 6 8 जा 48। अब इनका सम कर लो, क्या आता है। यहां पे सम करेंगे 6 और 4 10 और 10 20 और 26 और 48 जो हो गया हमारा 84। अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या आ गया, ये जो है सम कितना है हमारा 84 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू क्या थी 26, या फिर इन सबका सम वो कितना है हमारा 26 रख दिया। 26 से 84 को डिवाइड करते हैं, हमारा क्या आता है यहाँ पे, इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। पहले 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 2 4 जा 8, 2 2 जा अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 13। 13 से डिवाइड करते 13 3 जा 39, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 13 2 जा और फिर 3। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो आ गया हमारा वो क्या आ गया 3.23। दिस इज द आंसर। ठीक है, 1 प्लेस तक भी निकाल सकते हो, 2 प्लेस तक भी निकाल सकते हो, जहां तक आपका दिल करे निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरीके से करना है। अगर यहां पे थोड़ी बहुत कोई कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन नंबर 8 से आपकी रिमूव हो जाएगी। आई होप वीडियो आपको अच्छे से क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज।